रोलिंग। या सबसे पहले तो आप ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। बॉलीवुड में आप नए हैं तो क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से पहले खुद के बारे में? हाय, आई एम स्वाति शर्मा और रिसेंटली मैंने तनुवर्ड्स मनु रिटर्न्स में बन्नो तेरा स्वैगर सॉन्ग गाया है और आप लोग का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सॉन्ग काफ़ी पसंद किया जा रहा है, सो थैंक यू। अच्छा, आपकी शुरुआत जो हुई थी वो एल्बम से हुई थी, लेकिन इससे पहले एल्बम से पहले आप कैसे शुरुआत की आपने बचपन से? जैसे कि आपने कहा कि मैं बचपन से सीखती आ रही हूँ, तो कैसे शुरुआत हुई गाने की? एक्चुअली गाने की शुरुआत ऐसी हुई कि अदनान सामी जी का एल्बम आया था तेरा चेहरा, तो मैं उनका गाना सुन के मैं इमिटेट करने की कोशिश करती थी। आई डोंट नो मुझे कैसे लगता था कि मेरी आवाज़ उनसे मिलती है, पता नहीं, मैं पागल थी थोड़ी, तो मुझे ऐसा लगता था, तो मैं उनकी नकल उतारने लगी। और फिर पापा ने सुना, अल्टीमेटली मेरे फादर ने सुना और उनको लगा कि सी अगर तुम प्रॉपर ट्रेनिंग लेती हो तो तुम अच्छा करोगी, तो अगर तुम चाहती हो तो करो। तो फिर मुझे अच्छा लगा, मुझे इंटरेस्ट तो था ही पहले से म्यूज़िक में, तो मैंने फिर प्रॉपर क्लासिकल की ट्रेनिंग ली और मैं खुद से वेस्टर्न करती थी। रॉजर बर्नले हैं ऑस्ट्रेलिया से, मुझे क्रैश कोर्स करते थे। मेरे गुरुजी पंकज महाराज जी, वो मुझे प्रॉपर क्लासिकल की ट्रेनिंग कर देते थे, तो इस तरह से। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अदनान सामी से आवाज़ आपका काफ़ी हद तक मिलता है, तो वो गाना सुनना चाहेंगे हम। अरे मिलता कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता था जैसे एक कम एज में छोटे बच्चे रहते हैं, उस टाइम तो उनकी आवाज़ यूनिक थी, तो सब ऐसा नकल मारते थे सभी, तो मैं भी ऐसे ही नकल मार देती थी। तो अच्छा, वो नकल की 2 लाइनें हो जाए। मैं नकल नहीं, मैं अपने स्टाइल में गा देती जी हूँ। जी, कोई बात। दिल कह रहा है दिल से, वादा करो दिल से, चाहे तुम जहाँ भी जाना जाना, मेरी याद रखना, ओ मेरी याद रखना, यही गाती थी मैं। जी, ये तो बहुत ही अच्छा गा रहे हो आप। थैंक यू। एंड एल्बम आपको कैसे मिला? एल्बम की शुरुआत कैसे हुई? कैसे जहन में आया आपके एल्बम? और एक्चुअली मुंबई आने के बाद मैं स्क्रैचेस वगैरह तो कर ही रही थी लोगों जी। के लिए। इसी दौरान मैं एक मूवी है डायरेक्ट इश्क, जिसमें मैं गाना गा रही थी, एक सॉन्ग, तो उसके एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे रेत बैंड, जो कि इंडो पाक बैंड है उनका। जी। तो उन्होंने बोला कि भाई डिफरेंट वॉइस है तुम्हारी, थोड़ी पाकि साउंड करती है। मैंने बोला अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो एक कुछ ऐसा सिंगल करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो पहले तो हम लोग की प्लानिंग थी कि सिर्फ यूट्यूब पे डाल देंगे करके, ठीक है देखते हैं। उसके बाद जी म्यूज़िक कंपनी को हमने सुनाया था ऑडियो और उनको काफ़ी पसंद आया, तो फिर हमने प्रॉपर पूरा उसका वीडियो और ये सब करके जी म्यूज़िक से रिलीज़ हुआ और उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, खासकर यंगस्टर से। अभी भी यूट्यूब के ऊपर मुझे लगता है 1 मिलियन के आसपास उसके व्यूज़ हैं। जब भी आपको एल्बम मिला तभी आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? कितने मतलब खुश हुए वो? जी, एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो वो पहला कदम कह सकते हैं कि बॉलीवुड की तरफ, कि चलो अभी कुछ अगर लोगों ने देखा तो कुछ अच्छा हो सकता है। तो सब बहुत खुश थे और काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे, मेरी फैमिली से हमेशा ही सपोर्ट मिलता है, तो काफ़ी सपोर्ट मिला और सब बहुत खुश थे। अच्छा, इस साल जो है काफ़ी अच्छे अच्छे गाने आए थे बॉलीवुड में, तो आपको ऐसा कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है और आपको लगता है कि हाँ, अगर मैं गाती तो शायद बेटर हो सकता था? बेटर हो सकता था ये मुझे मतलब नहीं पता। अगर आपके स्टाइल में आप गाते तो? अम, इस साल तो बहुत सारे गाने, लेकिन मुझे पर्सनली मिथुन शर्मा जी जो हैं, मिथुन जी म्यूज़िक डायरेक्टर, उनके गाने बहुत पसंद हैं। और प्रीतम दा और सचिन जिगर, ये लोग के लिए मैं दिल से गाना चाहती हूँ। तो अगर इनके आए हुए इतने सारे गाने हिट हुए हैं, जैसे कि मेहरबानी और मिथुन जी का आशिकी का पूरा देख लें, या फिर एक विलन का भी देख लें, तो मुझे ऐसा है कि अगर इसमें से कोई भी गाना मुझे मिल जाता तो मुझे बहुत खुशी होती। चलो ठीक है। अगर कोई एक गाना अगर आप हमारे सामने गाना चाहें उस फिल्म का या फिर उन एल्बम्स का? और मैं गाती हूँ कौन सा गाँव है, आशिकी 2। आशिकी 2 का गाती हूँ, तो उसका तो वही सॉन्ग है जो कि अब पूरा नेशन गा रहा है जी। और अभी तक गा रहा है, काफ़ी टाइम हो गए उसको आके, फिर भी मैं गाती हूँ। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो
जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। बहुत अच्छे। और अभी जो है तन्नू वेड्स मन्नू का गाना है, सबके ऊपर उस गाने का फीवर चढ़ा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे, ये गाना कैसे आया आपके पास और किस तरह से आपने इसको मैनेज किया, क्योंकि पहला गाना था बॉलीवुड जी। में, तो कुछ नर्वसनेस थी आपके अंदर? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैंने ये गाना डब किया था तो मुझे पता नहीं था कि ये तन्नू वेड्स मन्नू के लिए है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं स्क्रैचेस कर रही थी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए, तो उनमें से ही थे एक तनिष्क वायु, और उन्होंने ऐसे ही मुझे रैंडमली कॉल किया था, मैं घर पे थी, रैंडमली कॉल किया था कि इसी एक सॉन्ग है, उसका स्केल चेक करना है, तुम आ जाओ डब करते हैं। तो मैंने कहा कि ओके, और मैं चली गई वहाँ पे। उन्होंने मुझे बताया कि इसी ये लाइन है, एक हरियाणवी कैरेक्टर है, वो अगर एक्सेंट में गाएगी, कोई भी इंग्लिश वर्ड तो कैसे गाएगी, तो बस ये लाइन तुम गा के देख लो। मैंने बोला ठीक है, मैंने गा दिया। और उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि ये कंगना के लिए मैं गा रही हूँ या ये तन्नू वेड्स मन्नू के लिए है। फिर 2 महीने बाद मुझे कॉल आया, तनिष्क जो कि तनिष्क वायु जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो तनिष्क का मुझे कॉल आया कि उन्होंने कहा कि सी ऐसा है, तुम्हें पता है तुमने जो गाना है कहाँ लगाया है? तो मैंने बोला कहाँ? तो तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स का वो सॉन्ग है। और मैं पागल हो गई, मुझे बहुत खुशी मिली क्योंकि वो पहला एक बिग थिंग था कि चलो कंगना रनौत के लिए अब गाना आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हुई मैं। तो ऐसे मुझे मिला, मुझे कुछ पता ही नहीं था, इसलिए मैं नर्वस नहीं थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं तन्नू वेड्स मन्नू के लिए गा रही हूँ। तो ऐसे ही गा के आ गया मैं, ऐसे गा के आ गई मैं। और बॉलीवुड में जितने भी सिंगर्स आते हैं वो डेब्यू करते हैं, तो उनका एक सपना होता है कि हाँ मुझे इस म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम करना है, इस सिंगर के साथ काम करना है, या फिर इसकी तरह गाना है, इसकी तरह गाना है। तो आपका क्या सपना है, किसके साथ काम करना चाहते हैं आप? काम मैं बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ पहले। और मैं जितने, मैं सही बता रही हूँ, जितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, खासकर प्रीतम दा, मिथुन सर और रहमान सर के लिए तो मतलब कौन काम नहीं करना चाहता। रहमान सर और सचिन जिगर, अमित त्रिवेदी, जितने विशाल शेखर, जितने, मैं पता नहीं किसी का नाम छूट जाए मुझे, मैं सही बता रही हूँ, जितने भी, और जितने नए म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जैसे अमाल मलिक और जो भी तनिष्क वायु के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि भाई ये लोग जल्दी मेरे को वापस रिपीट करें। तो ये लोग सब बहुत टैलेंटेड लोग हैं और इन लोगों के साथ अगर मुझे कभी भी काम करने का मौका मिलेगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जब गाना सुनकर बॉलीवुड से क्या किस तरह का कॉम्प्लीमेंट आया, किसी ने खास कॉम्प्लीमेंट दिया आपको इस गाने को लेकर? सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे आनंद एल राय सर जो कि डायरेक्टर हैं इस मूवी के, उनसे मिला था। एक्चुअली मैं उनसे मिलने गई थी और तब उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने ये आवाज़ सुनी थी तो मैंने कहा था कि कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा गंवाने की ज़रूरत नहीं है, एज़ इट इज़ ये चीज़ मेरे को ऐसी ही चाहिए और यही वॉइस रहेगी। तो ये मेरे लिए कि इतने लेजेंडरी डायरेक्टर है और उनसे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिला तो मुझे बहुत खुशी मिली। अच्छा, आजकल जो है बॉलीवुड में सिंगर्स तो है, लेकिन जो बॉलीवुड में हीरोइन है वो भी सिंगर बन रही है, जैसे कि श्रुति हसन है, जी, जी। आलिया भट्ट है, श्रद्धा कपूर है। तो क्या मानते हैं आप, कोई कंपटीशन है या फिर क्या लगता है आपको कि सिर्फ सिंगर्स को ही गाना गाना चाहिए या फिर एक्टर भी गाना गा सकते हैं? ये आपने मुझे फंसा दिया, लेकिन मैं यही कहूँगी कि सबके अंदर टैलेंट है और आजकल तो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, तो कोई, मुझे लगता है कोई इसमें बुराई नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप शोकेस कीजिए। बहुत सारे सिंगर्स हैं जो कि एक्टर्स बन रहे हैं और वो गाना भी गा रहे हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो फिर ठीक है। अगर लोग अच्छा कर रहे हैं और पब्लिक को पसंद आना चाहिए। अगर वो लोग गा रही हैं और पब्लिक को पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है, करना चाहिए। अच्छा, अभी जो हीरोइंस ने जो गाना गाया है जैसे कि आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, तो उनमें से सबसे ज़्यादा आपको किसका गाना पसंद आया और क्यों? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा, एक्चुअली मुझे लगता है प्रियंका चोपड़ा जी जो गा रही हैं पूरा इंटरनेशनली, मुझे उनका काफ़ी पसंद है पर्सनली। और ऐसे श्रद्धा कपूर ने जो एक विलन में गाया, जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, तेरी गलियाँ, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी वॉइस में। अच्छा, अब आपका जो गाना है वो एक गाने की लाइन हो जाए ऑडियंस के लिए। ओके। गरम हवा दी उड़ी गुबारी, फैमिली दे हाथ नियारी, जो शिट, ये ना। बोले? ओके, गाना स्टार्ट। गरम हवा दी उड़ी गुबारी, फैमिली दे हाथ नियारी, जुगनी दुगनी चमक चिंगारी, और मॉनसून से हल्की भारी, वार्निंग पब्लिक में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी, और बात बात कर दिए
हाथ मार दिए बैठे कभी ना बैक सीट बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी। बहुत बढ़िया। और अब आजकल जो है रैप का ज़माना चल रहा है, तो आपने रैप में कुछ सीखा है इस ज़माने के लिए? मैं बिल्कुल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो क्यों खो गए मेरा एल्बम है जी। वो अगर आप उसको सुनेंगे तो बहुत सोलफुल सॉन्ग है, वो बिल्कुल अलग जॉनर अलग टेक्सचर का है। और कट्टू आप तनुवर्ड्स मनु का ये सॉन्ग सुनेंगे तो ये बिल्कुल अलग, आवाज़ भी डिफरेंट आएगी और स्टाइल भी डिफरेंट है। तो मैं अपने आप को हमेशा ग्रूव करती रहती हूँ कि नहीं अभी नया क्या आ रहा है उस हिसाब से। तो हाँ, मुझे अगर ऐसा गाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर गाऊंगी। अच्छा, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि एल्बम का जो सॉन्ग है जी काफ़ी सोलफुल है, तो जी उसकी 2 लाइनें हो जाए जी। ऑडियंस के लिए। और सॉन्ग है फासले क्यों दरमियां हो गए तुमसे हमसे तुम क्यों खो गए दिल मासूम को गमों में क्यों डूबोगे दिल मासूम को गमों में क्यों डूबोगे आ, इत- आ, अच्छा, इतने अच्छे अच्छे गाने सुनने के बाद तो जाहिर है बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स आए होंगे, कोई एक हमारे साथ अगर आप डिस्कस करना चाहें उस प्रोजेक्ट के बारे में। मैं भी आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली एक मैंने ऐसे ही ट्राई किया था मराठी में गाने का। जी। तो वो मूवी है युद्ध जो कि 15 मई को रिलीज़ है, उसमें मैंने एक सॉन्ग गाया है, डुएट सॉन्ग है। और बाकी इसके अलावा बॉलीवुड के अंदर देखेंगे तो डायरेक्ट इश्क एक मूवी है जो कि बहुत जल्दी आने वाली है और उसके अंदर मैंने काफ़ी गाने गाए हैं। तो और सारे डिफरेंट टेक्सचर के सॉन्ग्स हैं, रोमांटिक नंबर फुल आपको मिलेगा, रॉक प्योर रॉक सॉफ्ट रॉक 6-8। तो उसका मुझे काफ़ी इंतज़ार है क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी सॉन्ग्स गाए हैं और मुझे इंतज़ार है कि वो जल्दी से मूवी वो आ जाए। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मराठी में भी आपने गाया? हाँ, मराठी के लिए भी सॉन्ग होगा मैंने वही सोच रहा था। पहले तो विजुअल देखो। यार स्वाति जी, जैसे कि आपने जिक्र किया मराठी गाने का जी। और मराठी एल्बम का, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसका सॉन्ग है और 2 लाइनें ऑडियंस के लिए अगर हो जाए तो? जी बिल्कुल। वो सॉन्ग एक तो युद्ध मूवी है, युद्ध अस्तित्वची लड़ाई उसका सॉन्ग है और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। विवेक कर उसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। और मैं आपको बताती हूँ 2 लाइन उसके। जी। और हाँ, इससे पहले ये भी कहना चाहूँगी कि मराठी मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लैंग्वेज लगता है और बहुत स्वीट लैंग्वेज लगता है। मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ और उससे पहले मैंने ये गा लिया है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। बाहून आपले पण आनंद फाड होतो मिळतो मला दिलासा जेव्हा तू धीर देतो चल दूर दूर जाऊ चल दूर दूर जाऊ चल दूर
थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप सीख रहे हो।